प्रजापति क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द को। अब तक पर्यायवाची संबंधित 15 क्लासें हो चुकी हैं। आज पर्यायवाची संबंधित हम लोग 16वीं क्लास पर चर्चा करेंगे। सीरीज चल रही थी प की। प में कुछ को हमने देख लिया था। कोई छात्र बताएगा कि प में कहाँ तक देखा था हमने? पुत्री तक। पुत्री तक देख लिए थे। अब उसके आगे हम लोग चलेंगे। चलते हैं। प की सीरीज में हम लोग चलते हैं बाबू। प की सीरीज में पुत्री तक हो चुका था और अगली कड़ी में हम लोग रहेंगे पिक, यानी 20वां होगा बाबू ना, 20वां पिक। बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची एक बार लिखेंगे, फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। कोयल, कोकिल, कलकंठ। कोयल, कोकिल, कोयल, कोकिल लिखेंगे बाबू। कोयल, कोकिल, कलकंठ, कलकंठ। कोयल, कोकिल, कलकंठ, पॉइंट डालेंगे। कोयल, कोकिल, कलकंठ। वसंत दूती, श्यामा। वसंत दूती, श्यामा। वसंत दूती, श्यामा। कलापी, काकपाली। कलापी, काकपाली, कलापी, काकपाली लिखेंगे बाबू। वन प्रिया, वन प्रिया, इतना लिखेंगे हम लोग। अगला लिखेंगे बाबू, अगला पर्यायवाची 21वां होगा पीछे। 21वां पर्यायवाची है पीछे। लिखेंगे इसको हम लोग अनंतर, अनंतर। फिर लिखेंगे उपरांत, अनंतर, उपरांत। पश्चात, पश्चात। फिर लिखेंगे तदुपरांत, तदुपरांत। तदुपरांत लिखेंगे बाबू। तदुपरांत, तत्पश्चात, तत्पश्चात। तदुपरांत, तत्पश्चात। अगला पर्यायवाची लिखेंगे पुष्कल, पुष्कल। पुष्कल का लिखेंगे बाबू, लिखिए प्रचुर, विपुल। प्रचुर, विपुल, विपुल। अधिक, बहुत। अधिक, बहुत, अधिक, बहुत। फरात, फरात। अतिशय, अत्यंत। अतिशय, अत्यंत। अतिशय, अत्यंत। फिर लिखेंगे बाबू पूजा। 23वां लिखेंगे पूजा। पूजा लिखेंगे बाबू अर्चना, आराधना। अर्चना, आराधना। अर्चना, आराधना। उपासना, वंदना। उपासना, वंदना। और एक पर्याय और है इबादत, इबादत। अब इतना समझाते हैं बाबू, चलेंगे इतना लिखेंगे एक बार। पिक, कोयल, कोकिल, कलकंठ। कोयल, कोकिल, कलकंठ। वसंत दूती, श्यामा, कलापी, काकपाली, वनप्रिया।
पीछे कहा है अनंतर उपरांत पश्चात तदुपरांत तत्पश्चात। पुष्कल का प्रचुर विपुल अधिक बहुत फरात अतिशय अत्यंत। पूजा का अर्चना आराधना उपासना वंदना इबादत। चलेंगे, समझाए बेटा? चलिए देखते हैं हम लोग। आज हम लोग किसको पढ़े बेटा? प की सीरीज को, पिक। और पिक में कोयल सबको पता है, कोयल सबको पता है। आगे चलेंगे कोकिल। बाबू कोयल को लेकर के एक बहुत डिस्टर्बिंग यह है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब काली कोयल बोल रही है कि बोल रहा है? तो आप लोग स्त्रीलिंग पे मारिएगा, फिर देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि पुस्तकों में बड़ा उहापोह है बाबू। कोई पुस्तक पुल्लिंग बताती है, कोई पुस्तक स्त्रीलिंग बताती है। तो जब हम लिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पूरी तरह से कन्फर्म कर देंगे। अब तक के लिए आप स्त्रीलिंग जानते रहें, और कुछ पुस्तकों में पुल्लिंग भी है। कोयल, कोकिल, कलकंठ। कल किसका पर्यायवाची बाबू? सुंदर। कल माने सुंदर, तो भाई कंठ, उसका कंठ बहुत सुंदर है ना। कल कि कोयल सी तेरी बोली, सुने गाना ना, कोयल सी तेरी बोली। एक मतलब कि बोली में कोयल है। अगर वो स्त्रीलिंग नहीं होती तो रहता कोयल सी तेरी बोला। गनवा कुछ ऐसा होता कि नहीं होता? तो हम ये सिद्ध होता है कि लाल दुपट्टा उड़ गया कि उड़ गई? तो दुपट्टा पुल्लिंग हो तब कहा कि लाल दुपट्टा उड़ गया, है ना बाबू? तो कुछ हम ऐसे अनुमान लगाते हैं कि शायद कोयल भी स्त्री लिंग हो। तो काली कोयल बोल रही है, कविता भी आपने सुना है। और करे बाद जो है कोयल सी तेरी बोली भी सुना आपने। तो हम लोग कहते हैं कि हमारी भी बोली स्त्रीलिंग पर ही रहेगी, फिर देखा जाएगा जो होगा। चलिए ठीक है ना। चलिए कोयल, कोकिल, कलकंठ। कल माने सुंदर, कंठ माने गला, सुंदर गला। अच्छा, कंठ को और किस नाम से जानते, कौन बताएगा? कंठ को और किस नाम से जानते हैं? नहीं, कंठ को कोमल ताल की कठोर ताल? कोमल ताल। कंठ को कोमल ताल भी कहते हैं, यह बात आप याद रखेंगे ना। कंठ का दूसरा नाम क्या है? कोमल ताल। और ताल को कठोर ताल कहते हैं, ताल को कठोर ताल। चलिए बेटा, कोयल, कोकिल, कलकंठ, वसंत दूती। वसंत दूती, और देखो ई का अंत लग गया ना, वसंत दूत ना हो। अगर पूछ दी वसंत दूत के अगर पर्यायवाची, तब देखो वसंत दूती यह सिद्ध होता है कि कोयल स्त्रीलिंग है। वसंत दूती कहा था ना। और दूत बाबू, दूत क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और दूती क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। यह सिद्ध होता है कि कोयल स्त्रीलिंग होगी। वसंत दूती है। अच्छा, श्याम न लगा करके श्यामा है। श्यामा है, श्यामा है कि नहीं? यह हो गया बेटा। फिर उसके बाद कलापी, काकपाली, वन प्रिया। वन प्रिय ना हो, वन प्रिया। तो सिद्ध होता है कि स्त्रीलिंग पर हम लोग चलेंगे ना बाबू। ध्यान देंगे, इनका पर्यायवाची कोयल, कोकिल, कंठ। कल याद करना है, वसंत दूती याद करना है, श्यामा याद करना है, कलापी, काकपाली, वन प्रिया। कोयल कोकिल सबको याद है, कोयल कोकिल सबको याद है। पूछेगा जब कि कौन सा कोयल का पर्यायवाची नहीं है, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यह भी है जो इसकी हेड लिस्टवा है, पिक। अगर लेकिन पीक कह दे तब थूक। हाँ, श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द ने लिख ले बेटा। 1730 शब्दों को मैंने नोट कर लिया आप लोगों के लिए, ये वाला। फिर यो कंप्लीट, सब थ्योरियाँ कंप्लीट हो चुकी, खाली केवल आपको झेलना है ना, फिर खेलना है। ध्यान देंगे, पीक। पीक माने बाबू कोयल, लेकिन पीक माने थूक। पीक दान में कौन सा समास है? पीक दान, थूक का दान। थूक क्योंकि दान कह दे बा, है ना। जैसे कन्यादान, सोचना जनहित में जारी। बाबू ध्यान देंगे, जब हम आपको बहुब्रीहि समास पढ़ाएंगे तो उसमें दो दान ऐसे हैं और दो वाहन ऐसे हैं, रोगी वाहन और एक कौन है जिसमें बहुब्रीहि समास नहीं होगा। चलिए कमेंट करके बताएंगे रोगी वाहन के बाद और कैसा एक वाहन है जिसमें नहीं होगा। और दान में जैसे आपने कहा ना, कन्यादान, मतदान, वरदान,
और एक क्या है, थूक दान, है ना, पीक दान कहते हैं ना। अब पीक दान को कहाँ रखेंगे आप लोग, कमेंट करके बताएंगे। सब चीज़ बाबू यही नहीं मिल जाएगी, उसको बताइए आप। पीक माने कोयल, और पीक माने, इतना सब बात समझ गए ना, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द ना। कोयल, कोकिल, कल, कंठ, और कल माने सुंदर, और वसंत दूती श्यामा, कलापी, काकपाली, वन प्रिया। इतना आप जान गए। अब हम आते हैं पीछे, अनंतर के बाद, अन प्लस अंतर के बाद, तो के बाद माने पीछे हो गया कि नहीं, अनंतर, अनंतर माने बाबू पीछे, अनंतर माने पीछे, अनंतर कहता उपरांत, ना कहला इसके उपरांत, बाद हो पीछे, पश्चात, पश्चात माने के बाद। ई बाबू तो है तदुपरांत, इस शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से सबसे सुपर मोस्ट है। तदुपरांत, शुद्ध अशुद्ध में पूछल जाई, तदुपरांत। अब संधि कौन सी हुई, यण संधि, यण संधि कहां से रे बेटा, एम्मा कतो यवरल है ना रे बेटा, यवरल कतो हो ना, व्यंजन संधि है। त द के त बना दा, त थ द तीसरे नंबर पे आओ, तत् प्लस अब ऊ बचल उपरांत, तत् प्लस उपरांत व्यंजन संधि है। और इस शुद्ध अशुद्ध में ना पूछे तो बता लिया। और लोग का तदुपरांत, द पे बड़ा मंत्र लगा दिए हैं, तदुपरांत कह दिए हैं, बस ये तुम्हारा शुद्ध हो जी, तदुपरांत, तत् प्लस उपरांत के बाद, तदुपरांत। चलिए इस शब्द का ज्ञान हो गया। तत्पश्चात, तत्पश्चात उसके बाद, सब आप शब्द सुने हैं बाबू ने, अनंतर, उपरांत, पश्चात, तदुपरांत, तत्पश्चात। तदुपरांत को एकदम सुपर मोस्ट लगाए, पर्यायवाची की दृष्टि से तो कोई नहीं इंपॉर्टेंट है, शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से बाबू यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा होकर के देगा आपको ना। हाँ चलिए, अच्छा ऐसा भी दे देगा निम्नलिखित में किसमें दीर्घ संधि नहीं है, तो कुल में तो रही ये मत दीदी तदुपरांत। देखो सोचिए कि अरे बाप रे बाप, तदुपरांत, तो कहिए कि तदुपरांत, तो कहिए यार बढ़ाओ तो दहले है, तो एमा संधि जो ना कहते हैं तदु प्लस उपरांत। तदु, तदु कौन शब्द है, नो, तत् प्लस उपरांत, जस्ट उसके बाद। चलिए ये शब्द अशुद्ध हो जाएगा, खूब फंसाएगा बेटा आपको। चलिए पुष्कर, तो बाबू ध्यान दे, हमें एक शब्द एक सगे भाई है पुष्कर, पुष्कर, तीन शब्द पुष्कर बदे हमेशा याद कर लिया। पुष्कर माने आकाश, पुष्कर माने तालाब, और पुष्कर माने कमल, ये तीन शब्द याद रखेंगे। नो पुष्कर माने पुष्प, पूछी पुष्कर के लिए कौन सा पर्याय नहीं है, तो पुष्कर माने तालाब, पुष्कर माने आकाश, पुष्कर माने कमल, पुष्कर माने नो फूल, नो पुष्प। यह खूब जन पुष्कर माने पुष्प, नो यह ना हो, ये दे तो है। पुष्कर का तीन पर्यायवाची याद रखेंगे ना, पुष्कर माने तालाब, पुष्कर माने कमल, पुष्कर माने आकाश, अब पुष्कर माने काव ना पुष्प ना। भाई ये विकल्प में रही हम जानत हिला ना, तो तालो जोड़ा बैठे पुष्कर माने पुष्प तो जरूर होई, वो है ना होई। पुष्कर, तालाब, पुष्कर, आकाश, पुष्कर, कमल, तीन जगह चुन सकते हैं आप पुष्कर को ना। लेकिन ये क्या है, पुष्कल है, पुष्कल है ना। देखो इसमें पुष्कल प्रचुर, अधिक मात्रा में, विपुल है ना। पूछा गया था ना टेट में कि इस वातावरण में विपुल मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, पता चल विपुल माने होला का ही है ना पता, विपुल माने अधिक मात्रा में, विपुल माने अधिक, तो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाला 76%, 78%। भाई देखा हमारे ये सबसे कमजोर है, नीचे सबसे पहला लड़का हिला। हाँ कितना परसेंट, 78%, पॉइंट ना हो, अच्छा 78% बाबू ध्यान दिया। तो विपुल मात्रा में बाबू, विपुल माने अधिक मात्रा, लेकिन विपुला के कर पर्यायवाची हो जाए। हाँ मेदनी, इला, अचला, विश्वंभरा, भू धरती धरी धरणी, ठीक। चलिए पुष्कल, प्रचुर, विपुल, अधिक, बहुत, फरा ना कभी इतना फरात हो, ये फरात ना कहे ना, इतने फरात हो। अतिशय जानी गल हुआ तोड़ने वाला, अतिशय और अत्यंत, अति प्लस अंत, यहाँ यहाँ रहो देखा दीपक, हाँ अंगुरिया का चूसैला रही जी भाई, सही सदियों ना हो वहाँ अंगुरिया चूस, अब कह कैमरा उधर पूरा सब जान जाए बस। तो इसको शादी पड़ी दीपिका का तुरंत ये वीडियो लेके दिखाइए लड़का की हाल अंगुरी चूसा न
एक मिला बहुत चूसत रहा, बहुत अंगुरी चूसा, क्यों छोड़ा ना पोले, क्यों ना छोड़ा पोले। तो एक ठे जौन टेट फेल लड़की रहल, पढ़ के गई गाँव में, शादी हो गई, वो कहले कि हम मनोवैज्ञानिक ढंग से छोड़ा दो। कहने काहे कि अरे कहाँ वो आज तक अंगूरी पिए छोड़बे ना करे, कहने छोड़ दिए। कहा कि इतना बड़ा पैंट सियावा कि दोनों माने कि एक हाथों से पकड़ ले रहा, इधना बह जाए, एक हाथों से इधना बह जाती, एक हाथों चूसे, एक हाथों पकड़े, ये इतना बड़ा कि दोनों हाथों खाली पैंटवा पकड़ ले रहा है। अब कहता देखा, अब ट्रेनिंग इधर आएगी, अब वो करे पैंटवा कसो के सिया गया, तब वो अपने ऐसे ही पकड़ के चले, ओके आदत हो गई ना। हाँ, ठंडाई का अभ्यास के नियम लग गए ओके। तो उतने बड़ा सिवा दिए गाँव वाले, लेकिन से ढोई है ना, छूट जाए। चला देखा ठीक ए भाई ना, न्योरे में तो दीपक के कुछ कह सकेला। प्रचुर, विपुल, अधिक, बहुत, फरात, अतिशय, अत्यंत। काम खत्म हो गया बाबू। ये इतने तो है समझे कि विपुल माने अधिक मात्रा में ना, अधिक मात्रा में विपुल, और प्रचुर माने जाने ना प्रचुर मात्रा में। सुन ले हुआ बेटा, कुल अधिक, बहुत, फरात, अतिशय और अत्यंत, है ना। आतिशबाजी किस भाषा का शब्द बेटा? आतिशबाजी शुद्ध उसने पूछ ले, फारसी भाषा, वेरी गुड। हाँ, आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अच्छा, पूजा, अर्चना जानते बेटा, अर्चना जानते बेटा, आराधना, पूजा आराधना जानते बेटा, उपासना जानते हुआ, और वंदना जानते हुआ, इबादत है ना, इबादत ये भी बेटा फारसी भाषा का शब्द है, इबादत है ना, ये इंपॉर्टेंट होगा। इबादत किसका पराजी है? अच्छा, आराधना किसकी रचना है बाबू? आराधना 1954 में लिखी गई। आराधना बताइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जिन्हें क्या कहा गया? महाप्राण। हाँ, महाप्राण कवि इन्हें कहा गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद का महेश इनको कहा गया। हाँ, आग और राग का कवि, अनल का कवि। हाँ, अरे आग और राग का कर रामधारी सिंह दिनकर हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी महाप्राण कवि कहा गया ना। हाँ, वहाँ पे गलत है, महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सही सही। आग और राग का कवि बेटा रामधारी सिंह दिनकर का, अनल का कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक ठीक ठीक। और आराधना बेटा इनकी रचना है। तो पूजा, आराधना, और करे बाद बेटा उपासना, वंदना, और है क्या बेटा? इबादत। इबादत सुपर सुपर मोस्ट बेटा, इबादत ने। और आराधना किसकी रचना मैंने आपको बता दिया। चलिए, कितना हो गया बाबू बताएगा कोई? 24वां लिखेंगे आप लोग, 24वां लिखेंगे बाबू। चलिए, प्रख्यात, प्रख्यात लिखेंगे बेटा। चलिए, प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात। प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात, नामवर, यशस्वी, नामी, नामवर, यशस्वी, यशस्वी, फिर एक नामी, नामी, यशस्वी, नामी, यशस्वी, नामी लिखा गया बाबू। कट रहा है थोड़ा से, इनकी औकात नाप देते हैं, थोड़ा सा कट रहे हैं बाबू ये। ना कटे तो ठीक होगा, सही। चलो, ना जान तो कि आधुनिक युग चला था। हाँ ठीक, नामी 24वां, फिर 25वां चला बाबू। 25वां चलेंगे हम लोग। 25वां में पढ़ेंगे परतंत्र। परतंत्र लिखेंगे बाबू। परतंत्र का पराधीन, परवश, पराधीन, परवश, परवश, पराश्रित, गुलाम, पराश्रित, गुलाम, पराश्रित, गुलाम, अधीन। अधीन बहुत सारी चीज बतानी इसमें बाबू। लिखेंगे पर्दा, पर्दा 26वां लिखेंगे बाबू। पर्दा, पर्दा किसकी कहानी बाबू? वेरी गुड, यशपाल की। जा तूने क्यों ना रोक पाई। आड़, आड़ आगे लिखेंगे बाबू। ओट, छिपाव,
ओट छिपाव आवरण यवनिका नेपथ्य, आवरण यवनिका नेपथ्य, नेपथ्य सब बताएंगे बाबू। लिखिए बाबू परिवार, 26-27वां लिखेंगे बाबू परिवार, परिवार को लिखेंगे बाबू परिवार। कुटुंब कुनबा, कुटुंब कुनबा, कुटुंब कुनबा कुल खानदान, कुल खानदान, कुल खानदान, घराना वंश, घराना वंश, घराना वंश। पल, पल, पल का लिखेंगे बाबू क्षण, क्षण, लम्हा, लम्हा, सेकेंड दम निमेष, सेकेंड दम निमेष, सेकेंड दम निमेष लिखेंगे बाबू दम निमेष अंश। सुपर। चलिए 28 बाद 29 लिखेंगे बाबू पल। पवित्र, पवित्र लिखेंगे, पवित्र में चलेंगे हम लोग। पावन पुनीत साफ, पावन पुनीत साफ, पावन पुनीत साफ, विशुद्ध पाक, विशुद्ध पाक, पाक, अच्छा शुचि शुद्ध स्वच्छ, शुचि शुद्ध स्वच्छ, स्वच्छ। कट जा रहा है। अच्छा स्वच्छ 29-30 कट रहा है, थोड़ा सा भी अंदर कर देते हैं, एक बार लिख लेंगे आप लोग। 30 पवित्र। पशु, पशु का लिखेंगे बाबू हम लोग। पशु का जानवर चौपाया, जानवर चौपाया, जानवर चौपाया, मवेशी जंतु, मवेशी जंतु, मवेशी जंतु, मवेशी जंतु। मवेशी जंतु, मवेशी जंतु। चलिए एक बार समझाते हैं इसको हम। लिख लिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें समझाने को इसमें ध्यान देंगे। अभी ठीक है, अब नहीं कट रहा। चलिए देखेंगे हम लोग। प्रख्यात बाबू, एक शब्द यही समझ ला कि प्रख्यात डाकू पकड़ा गया। वाक्य को शुद्ध करिए। प्रख्यात डाकू पकड़ा गया। विख्यात डाकू पकड़ा गया। मशहूर डाकू पकड़ा गया। कुंडली बैठावत हो कुल खाली देख, नामी डाकू पकड़ा गया। चलिए बाबू हम बताएं। देखो बेटा,
जो अच्छे कामों में आगे हैं उनको तो कहिए प्रख्यात, और जो बुरे कामों में आगे उनको कहिए कुख्यात। समाचार पत्र पढ़ा, कुख्यात डाकू पकड़ा गया। हाँ, बात समझला ना। जे बाबू अच्छे कार्य में आगे हो ओके का लिखे बा, प्रख्यात, विख्यात लिख सकते हैं। लेकिन कुख्यात, हाँ, कुख्यात डाकू पकड़ा गया तो मतलब गलत कार्य में अगर आप प्रसिद्ध रहेंगे तो कुख्यात लगेगा, अच्छे काम में आप रहेंगे निपुण तो प्रख्यात लगेगा, विख्यात लगेगा। बात समझ मिला। वाक्यों की शुद्धियां में काम करी तो और तुम्हें जची खूब कि इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है तो तू कह भाई तो ठीक है बाकी भाई, हाँ प्रख्यात। आप बात समझ लिया, विख्यात, प्रख्यात, कुख्यात। चलिए ध्यान दें। कहा तो प्रख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात, नामवर, यशस्वी, नामी, ये सब हो गए आपके। सब चीज आप जानते, खाली इतने अंतर आपको जानना है, इतना अंतर आपको जानना है। हेलो, हाँ सर ऑनलाइन पर है ना अभी हम, हाँ हाँ ऑनलाइन। बाबू ध्यान देंगे, प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात, नामवर, यशस्वी, नामी। बताओ कौन चीज ना सुन लो, कुल नाम सुन ले वालों। लेकिन इतने अंतर जाना कि जे अच्छे काम में रही बाबू एक एक कुछ लगा सकेला, कुछ लगा सकेला। प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात, नामवर, यशस्वी, नामी, ये अच्छे बदे हो, लेकिन बुरा बदे कुख्यात। बात चले आगे, चले। फिर क्या कहता है, परतंत्र। परतंत्र का विलोम आप लोग बताएंगे, स्वतंत्र। और स्वतंत्र का यह कुल बात है ना। हम कहीं उपमेय का उपमान, उपमान को उपमेय कह दे। अरे बेटा, प्रजापति कोचिंग सेंटर जमीनी पे ये जितना तंत्र हुवन कुल के ध्यान से तो देखे कि विलोम शब्द में जितना तंत्र हुवन पूछाई, और तो खाली हेर फेर करे जाने ला। जैसे दिन का रात, रात का दिन कैले हुआ वैसे हूँ करबा। हाँ हाँ हाँ, हेरा फेरी करबा। विलोम शब्द में हेरा फेरी भी होला। हाँ तो बताई हमने, विलोम शब्द का जब चैप्टर आई तो वही लिखवाई, कुल चीज़ यही नहीं बताई। ध्यान दे। परतंत्र के देखो, पराधीन कौन संधि है? हाँ, पर प्लस अधीन, नो अधीन, अधीन अशुद्ध हो जाएगा। और दे दी पराधीन, हाँ दीर्घ संधि, दे दी पराधीन की संधि विच्छेद होगी, पर प्लस अधीन, पर प्लस आधीन। तो कह अधीन की आधीन, अधीन, अधीन शुद्ध शब्द है बाबू। मेरा देश अंग्रेजों के अधीन था, नो अधीन था। कहता हूँ अधीन, देखा लिख लो हो। अधीन में कौन सी संधि है? हाँ अधीन में दीर्घ संधि है बेटा, बड़ी लगल है ना, आदि प्लस ईन। हाँ अधीन। हाँ चला ध्यान दे। कुल आजी बाबू, खाली फीस जमा कर दो कुल आजी। परतंत्र, पराधीन, परवश, एमा संधि ना, पर प्लस वश, दूसरे के वश में ना। इसना करे कि भैया परवश हूँ है ना। जाके पांचों बस नहीं ता हरि संग ने साथ, यानी कि जेकरे पांचों बस में ना है का, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हाँ जेकर पांचों बस में ना है ना, ओकरे साथे भगवान भी ना हुआ। मने के बातें छोड़ दे। जैसे कब तू का बोल बया तो ऐसा देखिए रही हो है ना। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाँव। अगर तू बढ़िया ढंग से बात के उसे कह देला तो बातें हाथी पाइए, बहुत ज़्यादा पुरस्कार दे दी तुम्हें। अब बातें हाथी पाँव अगर ना दे पुला तो तुम्हें पाँव भी दे सकाला। हाथी का पाँव दे पता चला तुम्हारा DNA तो हाथ चेकना है तू कहाँ का हुआ। हाँ है ना। चलिए, एक कथन है बाबू किसका, एक कहावत है प्रताप नारायण मिश्र का, बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाँव। यदि राजा के सामने आप बात करने में निपुण हो गए तो राजा आपको हाथी इनाम दे देगा, माने ढेर सारी इनाम दे देगा। और अगर असफल हो गिला तो बातें हाथी पाँव, हाथी का पाँव दे दी। चलिए और अच्छा, परतंत्र, पराधीन, परवश, पराश्रित, पर प्लस आश्रित है। देखा गुलाम, गुलाम है ना। तो गुलाम अधीन, नो अधीन, एक एकदम रट ला। यूपीपी यूपीएसआई वाले एकदम छपल है। हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था लिखल रही, कब हम जानत हिला अधीन था, नो अधीन। आधार कार्ड की आधार कार्ड, हाँ 10 रुपया के नोट में कौन सा दंती की तालब्य, बस
जकरे औकात तो खोल के देख ले, माने 10 रुपया जकरे पास हो है। हाँ ना, फंस गया, परीक्षा पूछी तो जरूर रही तुम्हारे पास नोट, तो कम से कम 1 नंबर बचा लिया ना। चलिए, नहीं तो ने क्या ना ख्याल है कि हमारे पास कहाँ देखी 10 फसल है ना, तुम्हें यो ना पता चली 10 रुपया की नोटिया कौन से देख ली का। हाँ, कौन रही बतावा? हाँ, तद्भव की तत्सम, तद्भव तालब सर ही तब हो जाए। चला कुल आज फीस जमा करा, फीस ना जमा तो उल्टा सीधा बोलत हो। पर्दा बाबू देखो, ये पर्दा लिखा गया है, अब पर्दा पर्दा दोनों तरफ से शुद्ध है बाबू, जैसे बर्फ बर्फ, कुर्सी कुर्सी, कैलाश कैलाश, कुछ ऐसे शब्द बाबू जो दोनों तरफ से सही हैं। तो पर्दा इस तरफ भी सही है, पर्दा उस तरफ भी सही है ना। चलेंगे, आड़ जनते बाटा, कहें पर्दा कहदा माने आड़ कहदा, ओट है ना, ओट है ना, ये ओट कौन सा, एक ना कहने के ओट लगा दे गाड़ी वाला ना, ओट ओट लगा ना, और उतने कीमत हो बेटा, ओट के सब कहाँ से खोज के लिए वाला ना, अरे ओके झाड़ा फूका लिया, एक बढ़िया से लगा दी, और जैसे काम भैल कब्बों सारे हाथे से ना हटौले हुई ना, लाते से जे करे तू सहयोग में आल हुआ तो अरे पीछे लात मराई लिख ला, सहयोग आल हुआ ना, वो देखा ना, वो पहले सहयोग बदे कत्तो स्कूल ढूंढ के लिए ना, अरे सारा मिल के लेके ईटा ना, ओके झाड़ फूक लिया कि धीरे से लगा दें। अब के ओटवा तीन हटाओ, हाथे से क्यों हटा दे, ओट काम हो गल ना। बस सेम यह नेचुरल पावर तुम्हारे साथ होई है ना। हाँ, जब ले तुम्हें क्यों यूज करत बनी तो ले करी, ओकरे बाद फिर जाने गल बेटा, उसी तरह लात आपको मारेगा। दीपक तो अपने मत लिया कि नहीं हम नन्यूरे ला, तुल कहीं जल्दी जा। हाँ भाई, नन्यूरे लड़का थोड़ा बदमाश होने। चलिए, सब नहीं होते बाबू। हो गल ओट है ना। अच्छा, ओकरे बाद बाबू छिपाव, फिर आवरण, आवरण ना हो गया पर्दा हो, आवरण, घूघट वास्तव में घूघट जमा चेहरा दिखाई ना दे, ओके आवरण का है ना। फिर क्या कहला, यवनिका, सुपर सुपर मोस्ट बेटा। यवनिका माने पर्दे को हटाना, पर्दे को गिराना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यवनिका। लेकिन नेपथ्य पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य नारल पर्दा पिछवाना ना सब, अरे पर्दा बनावल है तो ना पीछा से कोनो एक्टिंग करे ना बतावे ना, वो घोल ऐसे बोलो बोलताई, ऐसे बोलो बोलताई ना देखा कभी रामलीला खेला जाता नहीं बोलता आएगा कि वो बोलता हुआ आएगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जे राम बनल हो चाहे जे लक्ष्मण बनल हो, तो ने मतलब कि यहाँ कुहड़ बतिया को नहीं। अब ओकर बेटा आगे उतर ना हो करे ना, अब धीरे धीरे कान ला ले जाई पर्दा के पीछे ना, तो बोली वो पीछा वाला देख के बोली कितनी में से ना, तो जो तर्जनी देख मरी जाए, फिर आई, फिर इधर से एक्शन माराई ना, तो उस सुना वाला पीछा पर्दा के पीछे भाई। लेकिन वह एक्टर जे के पूरा याद हो, तू अपन माने पूरी तरह से अपन पौड़ के बोली, पौड़ बोली ना, क्या पता चले कि तुम्हें एक लाइन याद है कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ। अब तू वहाँ पर तो अब एक अगमा का हो, अब गुम्मत हुआ कि आधी रात में बने, आधी रात तोहरो भी जाई का आगे बोले में, अब जाई कनवा सटाई थी, फिर बोली बोल अगमा ये हो, तो बोली बेचार, तो वही बदे का लगा चले बेटा पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं, नेपथ्य, समझ गए बेटा ने। और पर्दे को गिराना और उठाने का मतलब क्या, यवनिका। चलिए, दोनों समझ गए ना। तो बाबू पर्दा हो गया। पर्दा किसकी कहानी है बाबू, यश पाल। पर्दा होवे की चाहिए यश, भाई पर्दा होवे के चाहिए यश, यश पाल कहानी है। परिवार बाबू, परिवार कुटुंब जानते हैं बेटा, कुनबा कुल, लेकिन कुल माने किनारा, खानदान, घराना, वंश, तो सब जाना थोड़ा देखा है ही। कुल और कुल के जाने बाबू है, कुनबा के अंडरलाइन लगा था। कुनबा किसका पर्यायवाची है, परिवार का। भैया पूरा कुनबा आया हुआ था, यानी पूरा परिवार आया हुआ था। कतो टूट के चल जाए दोबारा नहीं होता है ना मिले, है ना। अब भाई एक जने 3 जने चल जाएगा, तो ये कुल हो ना चोरी चोरी सेटवा चेंज करके ध्यान दें। कुटुंब, कुनबा, कुल, कुल किनारा, कुल वंश, खानदान, घराना, वंश। एक वंशस्थ छंद होता है, वंशस्थ छंद होता है। कितने वर्ण होते हैं, अरे 12 वर्ण होते हैं। हाँ, वंशस्थ में कितने होते हैं, अरे मेरे भाई वंश है देखा, 0 1 0 1 है 2, तो 0 तक मान कुछ ना हो, 1 और 2 12 ना हो गया।
वंशज से लिखता है कि 12 हो गया, और वंश में एक लड़का अगर आप जरूरी हो, एक ठे अगर हो तो ठीक है, एक ठे ना तो 2 रहा सबसे बढ़िया ना। तुलसीदास जी क्या कहने कि एक ठे नयन और एक ठे पुत्र जेकरे पास हवन ओके कभो नहीं हो चैन। कब एक ठे नयन चल जाई ना मालूम, और कब एक ठे पुत्र चल जाई ना मालूम, ओके कभो चैन ना है पृथ्वी पे ना। तो वंशज तो वंश जगह बदे तुम्हें एक ठे लड़का जरूरत है, और एक ठे तो ठीक है भाई, वंश तो हर जगह लो, कम से कम 2 ठे रहें, और 2 ठे नहीं रहे तो 1 ठे जरूर रहें। तो लघु गुरु लघु शुरू होई, बता मैंने ना, लघु गुरु लघु वंश बदे वंशस्थ 12 वर्ण होते हैं। जतऊ तु अंशस्थ करके नैहर से आई थी बीटेक। सेम टू यू, इसी पे ना, इसी पर है। हाँ, करके नैहर से आई थी बीटेक बलम। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे। चलिए चला, कुल मत गादा ही मेरा है तो कुछ। तो कुटुंब, कुनबा, कुल, खानदान, घराना और वंश याद हो गया बेटा। कुल कुल पता के लिए, कुनबा याद के लिए, कुनबा माने परिवार। पल क्षण है ना, लम्हा बेरी ना गवा ना, लम्हा बेरी में थी लब, लम्हा बेरी माने जल्दी से। अरे लम्हा ना करे, लम्हा बेरी में कमा हो जी। अब अरे चाची ओची दादी ओदी पहले ये सब प्रोग्राम लम्हा बेरी में कहने वालों, लम्हा बेरी माने जल्दी से, क्षण भर में। लम्हा सेकेंड जनते बाटा, ये समय की युग कह सेकेंड भर में वो थिला। दम निमेष सुपर सुपर मोह, पलक झपने मात्र का समय। एक हाँ बिना पलक झपे निर्निमेष। अपलकों के कहा है, बिना पलक झपे निर्निमेष। दरोगा ना बने का भाई, जो नौकरियां तू करबू बिना पलक झपा ही रहा कोई वहां, निर्निमेष। अब पलक झपने मात्र का समय निमेष। जौन पलकिया मात्र झपले के समय, माता सीता जी के जब बंदूकिया ना टूटती रहा, बंदूक टूटे थे धनुषिया, धनुष धनुषिया ना, बंदूक किस भाषा का शब्द बेटा? बंदूक, बंदूक कुल तो नहीं फारसिया हो, बंदूक लो पिस्तौल पुर्तगाली हो। ए बेटा गधा ना आइला, घोड़ा आइला। बंदूक नहीं, बंदूक बेटा तुर्की भाषा का, बंदूक तुर्की भाषा का, पिस्तौल पुर्तगाली भाषा का। बदले ने पिस्तौल फट दे निकाला, कर दे मारा। हाँ पिस्तौल फुर्ती से मारा। हाँ, और लेकिन बंदूक तुर्की भाषा का शब्द, जान ले वाले ना बदलेगा मत तुर्की भाषा। अरबी फारसी वाले में डिस्टर्बिंग है बेटा, और इधर डिस्टर्बिंग ना हो। हाँ हाँ हाँ, दारोगा तुर्की भी है बाबू, और दारोगा फारसी भी है। कुछ शब्द हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द हैं। चलिए, तो निमेष माने समझला बेटा ना, पलक झपने मात्र का समय। हाँ, और बिना पलक झपके निर्निमेष। तो माता सीता जी धनुष ना टूटती रहा ना, तो वह तुलसीदास जी लिखे कि उनका ऐसा समय लिखे, माने निमेष, माने कि एक निमेष यानी पलक झपने का मात्र ऐसा लग रहा है ना जैसे वर्षों बीत रहे हैं। मैंने सोचो माता सीता जी क्या हाल रही होगी ना उस समय। कैमरा चलाने वाले से पूछा जाए तो बहुत सटीक वर्णन करेगा वो, ध्यान देंगे। क्षण, लम्हा, सेकेंड, दम, निमेष और अंश है। अंश एक मतलब होला भाग, और हाउ दंतिया स हो जी तो कंधा हो जाए। बड़का स है ना, तालब स है ना, अंश माने भाग, अंश माने कंधा। ये बात आप सुनते रहेंगे ना। तो कहा गया बेटा क्षण, लम्हा, सेकेंड, दम, निमेष, हे पल। पल है ना, यो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास अरे कबीरदास इसका प्रयोग किया, क्या किए हैं? पल, पल में परले माने आज करे सो काल, करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा। सोच ले, पल भर में, यानी पलक झपने मात्र में परलय होगी। ये इसको कहते हैं ईश्वर। अब तू है कह दे कि बेहतर पृथ्वी का नाश कहना, नाश करत कर तुहार नाश खुदे हो जाए। तुम्हारे बस का पृथ्वी का नाश कर ले बे तू खाली अपने परिधारण का नाश कैला हुए बहुत हो ना, कहा कर परिधारण। हाँ, लेकिन वो ना कह पहले तुहार खुद है नाश कर दिए। जैसे तू खाली बनेबा प्रोग्राम, तूने तुहार प्रोग्राम बन जीते रही तक पहुंच जाबा खरीदे। लेकिन पल में परलय होगी, पल में परलय करने वाला केवल परमात्मा ही है। पल में सोच ला, पलक झपने मात्र समय में प्रलय हो सकती है। ये किसका कथन है बाबू? कबीरदास जी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहुरी करेगा। मिला कहा कि ठीक है जौन कहने कबीरदास जी, तो माने कल मठमंगरा आज कह ले। हाँ, यस कह के जाब तो कैसे होई, कहना हर जगह नियम ना लगाला है ना। चलो
नहीं तो पता चल भतवनिया दिन बारात लाने चलिए ना, लौटा दिए खुद। चलिए हाँ भाई, एक से एक मिला कल कल जो धनुषिया ना उठा दिया स्टेजवा पे खेले। ध्यान देंगे। पवित्र बेटा, पवित्र में आयात संधि है ना, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, पवित्र। पावन यहाँ में देखा आयात है ना, हाँ, पावन, पुनीत, साफ, विशुद्ध, पाक, शुचि, शुद्ध, स्वच्छ, सब पता है बाबू। सूचि, असूचि, सूची, हाँ, तालिका जो होती है ना, दंतिया सर है वहां पे। हाँ। पशु, जानवर, चौपाया, मवेशी, जंतु है। ये मवेशी याद कर ले बाबू, मवेशी, तभी कहते हैं मवेशी खाना, जहां पे पशुओं को रखा जाता है बाबू उसी को मवेशी खाना कहते हैं। तो मवेशी माने बाबू पशु, मवेशी माने पशु। चलें, हो गया बाबू, आगे चलेंगे। पशु तक पहुंच गए हम लोग, पशु। चलिए बेटा 31वां बाबू, 31वां चलेंगे। लिखे 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 बेटा, ज़्यादा खुश मत, ऐसे मुँह खुश रही ना, खुश है वाली ना हिला। 31 लिखा, 31 लिखेंगे बाबू, 31 वाला, 31 वाला लिखेंगे बेटा। चलिए 31 में हम लोग आ गए। अब प्रणय, प्रणय 31 में प्रणय लिखेंगे। प्रणय में बाबू, प्रणय लिखेंगे आप लोग। प्रणय लिखा, अनुरक्ति, अनुरक्ति, आसक्ति, आसक्ति लिखेंगे बाबू, आसक्ति, स्नेह, प्रीति, स्नेह, प्रीति, प्रीति लिख बाबू, प्रीति, अनुराग, मोहब्बत, प्यार, अनुराग, अनुराग बाबू लिखेंगे, मोहब्बत, प्यार, मोहब्बत, प्यार। चलिए फिर चलेंगे बाबू हम लोग। प्रणय का हो गया, लिखेंगे प्रिया, प्रिया लिखेंगे बाबू, प्रिया का। प्रेमिका, प्रेयसी, प्यारी, प्रेमिका, प्रेयसी, प्रेमिका, प्रेयसी लिखेंगे बाबू। प्यारी, वल्लभा, प्यारी, वल्लभा, प्यारी, वल्लभा, प्रियतमा, उधर ना लिखा वो बेवफाई हो जाती है। वल्लभा, प्रियतमा, प्रियतमा लिखेंगे बाबू, प्रियतमा। सजनी, दिलरुबा, सजनी। दीपक कोनो शब्द से दिक्कत हो तो कि मिटाए दे, हाँ तब लिखा दिलरुबा। अब का करी, हम मिल गया, हम कही तूने कम से कम ये तो बता दी का कह सकेला। रोज एक एक शब्द को नहीं याद कला, रोज एक कह के पुकारा। 32 है तो नहीं बदेना। 33 लिखेंगे बाबू, तो आनो कान साफ कला सुने बदे ना, दीप मारी ना कहीं है। प्रातः, प्रातः नहीं हम करी शादी विवाह में क्यों पूछी दल बताओ पर्यायवाची, तो वह तो तैयारी करे के युग में। प्रातः, उषा, अरुणोदय, नौकरियां मिल जी तब तो ना पर्यायवाची पूछाई, और जब ना मिली तब पूछाई। अरुणोदय, अरुणोदय, अहरमुख, अहरमुख सुबह का पर्यायवाची बाबू, बहुत सुपर पर्यायवाची। प्रातः तो हो ही गया, ये डीएनए में है। अहरमुख लिखेंगे बाबू, प्रातः काल, प्रातः काल सुपर बाबू। प्रभात, सकाल,
प्रभात सकाल, प्रभात बाबू सकाल। 33 फिर 34 लिखेंगे बाबू, प्रातः के बाद प्रशंसा, बहुत सुपर सुपर मोस्ट बाबू, प्रशंसा एकदम बहुत सुपर मोस्ट पर्यायवाची खूब पूछा जाता है, प्रशंसा। तारीफ श्लाघा ये पूछा गया, तारीफ सबको पता है बाबू, श्लाघा यही पूछेगा आपसे श्लाघा। उसके बाद गुणगान स्तुति, गुणगान, गुणगान, फिर बाबू स्तुति, स्तुति, गुणगान स्तुति, फिर उसके बाद सराहना, सराहना, फिर बाबू सराहना हो जाएगा, सराहना। अब इतना समझाएं। चलिए बाबू बताओ बेटा, समझाएं? लिख पा रहे बेटा? धर्मवीर लिख पा रहे हैं वहां से? चलें, चलो दिखा। प्रणय है ना, प्रणय माने अनुरक्ति, अनुरक्ति। ध्यान दे बेटा, संयोगिता का नाम इतिहास में आप लोग सुने होंगे, पृथ्वीराज चौहान का, है ना? प्रेम करते थे कि नहीं, है ना? और पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था? अजमेर का, अजमेर का बाबू, अजमेर का था ना? अरे अजमेर का था बाबू। अरे जयचंद की कहानी, चलो अब एक दिन कल क्लास शुरू होगा तो पहले यही हम आपको बताएंगे, बहुत सुपर कहानी थी, समय हो जाएगा पढ़ा नहीं पाएंगे। ध्यान देंगे, अनुरक्ति जब एकदम बनने कौनों के ऊपर एकदम पूरी तरह से मोहाई जा, माने दुनिया का कौनो शक्ति तो है अलग करे। देखा आधे पेपर में डालने कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मारा गोली पति के सामने ही, फिर किया विवाह। यस करे जियस हो गए हिनकुल। चला तई दीपक बचा के रहा भाई। अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब होता है एकदम पूरी तरह से मोहाई जा, एकदम अनुरक्ति यानी संयोगिता। प्रेम करती थी किससे? और उधर वो कौन रहा? जयचंद। हाँ ये भी लाइन मार रहा था वहाँ। नहीं तो कोई तो कहानी थी ना जयचंद के प्रति। जयचंद को गद्दार क्यों कहते हैं लोग? नहीं, जैसे पृथ्वीराज चौहान की कितनी पुत्रियां थी? 2। पृथ्वीराज चौहान की 2 पुत्रियां थी। हम बताएंगे कल कहानी इसकी, जरा देख लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे, अनुरक्ति बताएंगे बाबू। अनुरक्ति, आसक्ति माने पूरी तरह से प्रेम है, कहा स्नेह अपने छोटों से। जैसे माता पुत्र से क्या करती है? स्नेह करती है। हम आपसे क्या करते हैं? स्नेह। जैसे गुरु और शिष्य का प्रेम स्नेह है ना? श्रद्धा बाबू, जिसको आप श्रेष्ठ मान, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति हमारी श्रद्धा, हनुमान जी के प्रति हमारी श्रद्धा है, उसको माता जी के प्रति हमारी श्रद्धा है, वहां पर श्रद्धा हो जाएगी। अपने से बने हो ना, जिसको आप पूज्य मानते हो वो श्रद्धा हो जाएगा। और छोट वाले क्या होगा? स्नेह हो गया, है ना? अब प्रेम, हाँ सेम टू यू वाला। अब ना कि प्रेम का 76 साल का प्रेमी 150 साल का, ऐसा नहीं हो। माने अरे उसमें नहीं पढ़े हो ट्रू ब्यूटी, अरे फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी, है ना? फिजिकल ब्यूटी टाइम कैन डिस्ट्रॉय इट, है ना? फिजिकल ब्यूटी के समय धीरे धीरे क्या कर दी? नष्ट कर दी। और स्पिरिचुअल ब्यूटी, हाँ इट इज एवर लास्टिंग, है ना? टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, माने एक समय कभी भी नष्ट ना। जैसे हम जितना भी बुढ़ाव वो उतने अच्छा पढ़ाई भी लिख लिया। आदमी क्या कहता है भाई? देखो डॉक्टर हमेशा सब वृद्ध खोजते हैं, नौकर जवान। नौकर जितने जवान रही वो उतने काम करी, और डॉक्टर जितने वृद्ध रही सलाह उतने बढ़िया दे।
अब यस वृद्ध ने खोजला की दवाई लिखे के गला के तो लिख दे काने के, आँखी के लिखे के, हाँ यह था ना वृद्ध मत को पता चला ड्राप लिखे के आँखी के, काने का लिख डाला, आँखी के लिया के डाल डाला ने आँखियों गई कान तमाला जाते है। तो यस वृद्ध ने खोजा सर जी काला था, हम ले गई जो न बेदी पे चढ़ा जराब दे तो उसे लिखवाओ थी दवाई। हाँ यस नहीं खोजेगी तो वह बाबू कहते माँ तो स्नेह प्रीति, तो वही कहता है ना कि प्रीति, प्रीति माने प्रेम तोड़ने वाला। अनुराग जहाँ बाबू सर्वत्र हो, माने या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, काहे बिहारी लाल अनुराग लगुने। और विरोधाभास अलंकार हो बेटा, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, इधर श्याम और इधर काला, इधर उज्ज्वल सफेद, और जहां बाबू विलोम शब्द आ जाई विरोधाभास अलंकार हो जाई। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। अनुराग माने बेटा स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, सारी चीजें हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण से कुछ लोग प्रेम करने वाले थे और कुछ लोग श्रद्धा करने वाले थे। गोपिकाएं जो थी कितनी 16,100। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बैठ करके बांसुरी बजाते थे 16,108.22 गोपिकाएं डीजे डांस करने लगती थी, पता है ना। माने कौनो ऐसा ना रहे कि जो नाचे न। बांसुरी, बांसुरी एक ऐसा यंत्र था बाबू जिसे कोनो तरह का आवाज़ तू निकाल सकेला, यही वजह भगवान श्री कृष्ण बांसुरी ही चुनने, और नहीं तो उसमें डीजे डालो तो डीजे बजाते नहीं, सब कुल नचती। सोच लिया बांसुरी में इतना दम रहा है कि जब यमुना नदी किनारे वो बजावे तो सारी गोपिकाएं नाचने लगती थी बांसुरी ने। तभी ना कहते हैं कि या मुरली मुरली धर की अधरा न धरो अधरा न धरोंगी, कहानी सवतिया डाह का वर्णन किया गया ना। कहने कुल हम श्री कृष्ण का स्वीकार कर सकीला, लेकिन इस मुरली को, इस मुरली धर के इस मुरली को अपने होठों पे हम धारण उन्हें जानते हैं कि यही मुरली के कारण न, इस मुरली के कारण भगवान श्री कृष्ण जी अब हमें ध्यान पहले से कम देते होते। सवतिया डाह का वर्णन किया रसखान जी ने, है ना। हाँ, सखीरे लीजे मुरली चोर, जिन गोपाल कीनो अपने बस प्रीत सबनी की तोर, सखीरे लीजे मुरली चोर। छिनई के घर बासरनिस धरत न कबहू छोर, माने रतिया दीना कबहू अपने दूरे ना रखत हो ना। कबहू कर कबहू अधरन और कबहू खोसत जोर, सखीरे लीजे मुरली चोर। माने कबहू कर कबहू अधरन कबहू खोसत जोर, और ना जाने कछ मेल मोहनी और राखो अंग अंग भोर, सखीरे लीजे मुरली चोर। माने पता नहीं का कह डाली अरे कि राखो अंग अंग भोर, हमेशा कभी हाथ में कभी कर में कभी कमर में, यस हमने के साथे ना हुए तो ये मुरली चोरा ले काम बन जाए। तो है ना, आप सोचो सूरदास जी का ना हो। हाँ, बहुत अच्छे ज्ञानी थे बाबू, तभी तो हम तो ये बात पहुंचा देना। वह हाल तो नहीं कि सखीरे लीजिए मोबाइल चोर। अब तो हम लिखब कुछ कविता यस है भाई, ये युग में तो मुरली हो ना, मोबाइल है तो कबहू हाथ में कबहू कपारे में कबहू जेबा में, ये माने कुल साथे ना हो चलिए, लेकिन मोबाइल अब तो और हो, रुपया पैसा सारी चीज वही में हो ना। कत्तो फंस गिला तो भाई काम तो इज्जत बचा ही सकेला, पर झूठो ना बोल सकता तू पैसा ना मंगाओ सारे, कहाँ जाबे अच्छा हो कि ना, कहाँ जाबे उसने झूठ बोला, अरे परसों भुलाई गेली, अब का झूठ बोलबा, समस्या हो। प्रिया, प्रेमिका, प्रेयसी, प्यारी, वल्लभा, वल्लभ माने पति, वल्लभा देखो स्त्रीलिंग हो गया ना, वल्लभा, प्रियतमा, सजनी, दिलरुबा, प्रिय, सब जानते हैं आप लोग बेटा ने, है खाली दिलरुबा दीपक याद कर, लेकिन एक बीच बीच में बोल करा रहे देखिए, और तो बाकी कुल जानते हैं बेटा। यह मैं नया मिलली दिलरुबा, हम इस शब्दवा जब मैं प्रचार एक टी शर्ट बनवा ले थे। चलिए बेटा ना, प्रिया का हो गल। प्रातः, प्रातः का देखेंगे आप लोग, उषा, पूषा किसका पर्यायवाची है? पूषा, पूषा एक पर्यायवाची पूषा है, जरा बताएंगे। पूषा सूर्य का बेटा ना, सुनते रहिए, पूरे सूर्य का। पूषा किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। चलिए उषा, अब बाबू उषा शुद्ध शुद्ध पूछल गए ना, हाँ छोटा उस रहेगा उषा, याद कर लीजिए बेटा सुषा, हाँ लेकिन उष्मा बड़ा उस, ये उषा छोटा उसे। अरुणोदय, अरुण प्लस उदय, तो अरुण माने उदय माने जब उदय तभी ना उषा होता है बेटा ना। अच्छा, अहर मुख यानी वह मुहा, अहर मुख माने सुबह का मुख को कहते हैं ना, अहर, अहन। प्रातः काल, प्रभात, सकाल हो गया बेटा, सब जान गए आप ने। उषा, अरुणोदय, अहर मुख याद करेंगे हमारी तरफ से, अहर मुख। प्रशंसा बाबू देखेंगे, तारीफ, श्लाघा,
गुणगान, स्तुति, सराहना, सब पता आपको? यही देखा, श्लाघा स्तुति, श्लाघा स्तुति दोनों याद करना है, श्लाघा स्तुति। अब बाबू देखो यहां से एक अलंकार बनता है, व्याज निंदा अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार, व्याज निंदा अलंकार। देखो ध्यान दो, ब्याज निंदा, एक ब्याज है और एक व्याज होता है, बताएंगे नीचे वाला कहा? और ब्याज माने बाबू कर, लगान, व्याज माने बहाना, व्याज माने बहाना, ब्याज और व्याज, तो व्याज निंदा अलंकार और व्याज स्तुति अलंकार। अब ध्यान दे, व्याज निंदा अलंकार कहां हुई? जब हम तोहार करी प्रशंसा तुहें लौके निंदा, और जब हम करी तोहार निंदा और तू लेकिन तोहार हो प्रशंसा। ये दोनों तो ध्यान से पहले सुना, जिसे कह दो सर जी तू पढ़ा दिला ना, समझा, एकदम समझ ला किताब छुही के मन ना कहाला, लेकिन हम सोच सारे खींचत हूँ कि सही कहत हूँ, जबकि तू दिल से कहा तो सर जी पढ़ा दिला तो मजा आ जाती ना। अच्छा, आज जेकर ना समझ में होते एकदम सर जी आप आ गिला, जब ले आप ना बोले तो हमने मने ना लगा पढ़ाई में आ गिला ना, अब माने मने मने खींचत हुआ, गजब सर जी बतौला ना एकदम, हाँ हाँ तो एकदम। अब उस सर जी अगर फूल के कुप्पा हो जाते कि लड़का बड़ी हमारी प्रशंसा कर दो, रे सर जी हमारे जी अशोक लगा दे, हमारे जो हिंदियों को लगा दे, लड़कों को मैं बड़ा पसंद करत हूँ, और ओके ना पता कि पसंद ना करत हूँ, करत हूँ तो यार खिंचाई, लेकिन तुम्हें लगत हमार होती है प्रशंसा, लेकिन करत हूँ तुम्हार प्रशंसा और तुम्हें लगत तुम्हार होती है खिंचाई। तो दोनों में दोनों अलंकार हो कि जी एक दिन कहलक भैया अरे काशी की कुरीति महा, काशी की कुरीति महा, और जहाँ देह पाइयों ने देह पाइए, यानी कि काशी की बड़ी बुरी रीति है, बड़ी गंदी रीति हो। तो काशी में जो काशी हमारा देश है, जिला है जहाँ पे लोग रहते, क्योंकि यहाँ की इतनी बुरी रीति है, गंदी रीति है। कहने का गंदी रीति है? देखा ओकर देखा होती है अच्छाई, लेकिन लैनिया में लगा बुराई। और जिस तरह भैया काशी की कुरीति महा, जहाँ देह माने जे जहाँ देह दे दहले, देह न पाइयो, फिर वो देह पाई ना था तो ओकर मोक्ष हो जाए। बताओ काशी की हम प्रशंसा करते लेकिन निंदा, लेकिन पहली लाइनिया में का लगत हो? तो जेकरे पहली लाइनिया में निंदा लगे समझा ओकर लास्ट में प्रशंसा हुई, और जेकर पहले में प्रशंसा लौके ओके, जिसे ना कि भली भय उद्धव ब्रज आए, और जिन गोपाल कीन्हो कांचे घटते तुम आनी पकाए, अब भली भय उद्धव ब्रज आए। तो उद्धव कहने चला पहली बार जना ऐसा कहलुक नहीं कि अच्छा भल कि तू आए गिला, तो उद्धव सोचने कि हमारे तो बढ़िया होता। तो फिर क्या कहने, जिन गोपाल कीन्हो कांचे घट ते तुम आनी पकाए, यानी कि जवन याद भगवान श्री कृष्ण के गैले के बाद चल गई, हमने भुलात रही और तब ले आके तले फिर तू शुरू कर दहला कहने करी तो खींचत है इनको। अब देखो अब खिंचाई हो गई कि ना, कि यानी अगर तू ना आयल होता ना फिर हमें कुल याद आयल हो। तो जौने के पहले में लगी बेटा तुम्हारी खिंचाई होती है तो समझा तुम्हारा लास्ट में प्रशंसा होती है, और जौने में पहले में लगी प्रशंसा होती है बाद में खिंचाई। उल्टा वहीं कह लिया, अगर तुम्हारी बुराई होती पहली लाइन में तो समझा वहाँ व्याज स्तुति अलंकार है, प्रशंसा हुई तुम्हार, और लेकिन पहले में बाबू निंदा होती तो व्याज निंदा अलंकार हो जाएगा। तो अलंकार मैंने पढ़ाया कि नहीं है, व्याज स्तुति व्याज, तो वहाँ पर है। चलिए फिर क्या कहता है, प्रिया प्रेमिका, अच्छा हो गया ना बाबू, श्लाघा हो गया ना, श्लाघा और का पढ़े तो है स्तुति। ठीक बाबू, तो आज के लिए इतना ही। अब लगता है प से बचा है क्या है बाबू? दो ठे बचा है, प का लिख लो, एक लिख लेंगे, लिख लेंगे बाबू, प वाला समाप्त हो जाएगा। 2 मिनट और लिख लेंगे फटाक दे। कौन सा सीरीज है बताएं, कौन सा है? 35 के 37 35 प्रशंसा हो गया ना, 35 लिखेंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना लिखेंगे बाबू, प्रस्तावना लिखा। आमुख लिखेंगे बाबू, प्राक्य भूमिका, एक शब्द है भूमिका, और एक है बाबू प्राक कथन।
प्राक कथन कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन प के सीरीज में था तो मैंने बता दिया। हाँ, सुपर मोस्ट पारावार सबको पता होगा। बताइए किसका पर्यायवाची मैं लिखाने वाला हूँ, बताइए आप लोग। समुद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्र, सागर, जलधि, सागर जलधि, समुद्र सागर जलधि, उदधि, उदधि, उदधि बड़ाई के करे जगत प्यासो जाए, पयोधि, पयोधि, रत्नाकर, यूपीपी में पूछा गया, यूपीपी में पूछा गया रत्नाकर, रत्नाकर। और लास्ट बेटा प की सीरीज में प्रहरी, प्रहरी। यूट्यूब पे देखबा बेटा, अन्य जगह देखबा 37 है, कुल पर्यायवाची 37 में सिमट गया हुई, तो खाली प का 37 लिख ले हुआ। पहरेदार, पहरेदार, संतरी, संतरी, चौकीदार, चौकीदार बाबू, चौकीदार, पहरुआ, पहरुआ, रखवाला, रखवाला। ये हो गया बाबू। प की सीरीज समाप्त होती, समझा देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में होगा आपका, इतना तब तक आप बेहतरीन ढंग से याद करें। प्रस्तावना, आमुख यानी प्रारंभ में जो लिखा जाता है ना, प्रस्तावना, आमुख, भूमिका, प्राक कथन, प्राक कथन, ये बाबू है तीनों। पारावार बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो पारावार ही इंपॉर्टेंट है। समुद्र देकर के आपसे पूछेगा कि पारावार किसका पर्यायवाची, तब भी आपको याद रखना है पारावार बाबू, ध्यान देंगे। पारावार ध्यान देंगे, समुद्र है कहा, सागर, जलधि, उदधि, उदधि बड़ाई के करे जगत पियासो जाए, यानी कुछ समुद्र की बड़ाई कौन करेगा जहां पूरा संसार प्यासा लौट जाता है ना, चिड़िया तक भी अपनी प्यास नहीं बुझा पाती। उदधि। और पयोधि, पय माने जल को धी माने धारण करने वाला, बादल भी है और समुद्र भी है, वो भी जल को धारण करता है, ये भी। रत्नाकर, सुपर मोस्ट, रत्न प्लस आकर, रत्न माने रत्नों का, आकर माने भंडार, जिसको कहते हैं रत्नाकर। समुद्र में होगी ना सब भंडार। हाँ, अभी ना फेयर एंड लवली लगी खोजो अम्मा, हाँ कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, नहीं तो लड़कियां पहले लपट जाएंगी, देखा फेयर एंड लवली कहाँ हो। प्रहरी, पहरेदार, संतरी, चौकीदार, पहरुआ, रखवाला। पहरेदार, संतरी, चौकीदार सब जानत हुआ ना है, ये संतरी की याद कर ला बेटा, संतरी, पहरुआ, रखवाला। संतरी को याद कर ला, संतरी माने पहरेदार। प की सीरीज होती है समाप्त। अगली, हाँ अगली पॉइंट डाल करके छोड़ देंगे बाबू आप लोग। प फ फ पॉइंट डाल के छोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार मुझे धन्यवाद ना, चलिए।